नाम राजीव है और आप देख रहे हैं @of राजीव झा 2081। एक्चुअली क्या है कि अभी थोड़ा सा सबसे पहले हम चर्चा करते हैं निफ्टी पे और फिर उसके बाद में चर्चा करेंगे कुछ स्टॉक्स पे। जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी का अगर हम चार्ट देख रहे हैं और अगर हम इसे 1 आवर में देखते हैं तो आपको कुछ पिक्चर समझ में आएगा। ये 1 आवर का चार्ट है और आप यहाँ पे देख रहे हो कि निफ्टी 24,880 तक गया था और वहाँ से मार्केट में एक शार्प फॉल हुआ। अब आप ये भी कह सकते हो कि ये शार्प फॉल इसलिए हुआ, इसका एक रीज़न ये था कि मार्केट में कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो यहाँ पे दो तरह के खेला बन सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि मार्केट अगर 24,880 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो मार्केट 25,000 के लिए तैयार खड़ा है, तो पहला चीज़ ये हो सकता है। दूसरा चीज़ ये हो सकता है कि अगर मार्केट 24,720 का जो ये लेवल है, ये यहाँ का जो लेवल है, ये लेवल को मार्केट अगर नीचे सस्टेन करता है तो नीचे में फिर मार्केट जो है 24,540 के लिए खड़ा होगा। अभी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मार्केट में अभी हम लोगों को सोचना चाहिए कि मार्केट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। इसलिए क्योंकि मार्केट में हम पहले से अगर कुछ सोचेंगे तो हमारा व्यू पहले से उस अनुसार से बन जाता है। बट अगर यहाँ पे मैं एक देखूँ तो यहाँ पे 1 घंटे में एक डाइवर्जेंस दिखा रहा था, RSI में डाइवर्जेंस दिखा रहा था कि ये जो हाई है आपका ऊपर में जो हाई बना था जहाँ पे RSI था, आज मार्केट 24,880 पे गया था तो मार्केट उस हाई के आसपास चला गया था, मतलब RSI पे नहीं हाई, न्यू हाई नहीं बन रहा था। तो वो एक बता रहा था कि मार्केट में एक गिरावट आपकी आ सकती है। अब दूसरी चीज़ ये है कि कल मार्केट में उपराष्ट्रपति का चुनाव है, तो उसमें उम्मीद है कि जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं वो जीतेंगे और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो इस चीज़ को बताएगा कि मार्केट में अभी भी मतलब गवर्नमेंट जो है उसका अपना सांसदों पे कंट्रोल है। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि यूएस मार्केट अभी ऊपर दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 0.5% ऊपर था, तो उम्मीद करते हैं कि एक 30-40-50 पॉइंट का गैप अप हमें मिलेगा। तो उसके बाद में हम ये देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे सस्टेन करता है, फिर हम उससे ऊपर की बात करेंगे। अब यहाँ पे मैं कुछ स्टॉक्स का जिक्र करूँगा। उसमें जो पहला स्टॉक है वो है संवर्धन मदरसन। अगर आप ऑटो की जितनी भी 4 व्हीलर की कंपनी देखोगे तो सिर्फ टाटा मोटर ऐसा है जो टाटा मोटर अभी लो पे खड़ा है, तो सारे स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करके बैठे हुए हैं। और 2 व्हीलर में सिर्फ हीरो मोटोकॉर्प ऐसा है जो अपने हाई को क्रॉस नहीं किया है, तो सब ने 2 व्हीलर में क्रॉस करके बैठे हैं। तो ये संवर्धन मदरसन जो है ये ऑटो इंसुलेरी की कंपनी है और इसका अगर 1 डे का जो अगर हम हाई की बात करते हैं तो 1 डे की हाई अगर आप देखोगे तो इसका हाई जो है अभी ये अपने हाई से दूर है। इसका हाई जो बना था वो आप देखोगे तो ये काफ़ी ऊपर है इसका हाई। तो अभी उतना ऊपर की तो हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि अभी जो GST कट का जो न्यूज़ आया और आज इसकी मैनेजमेंट ने भी जो घोषणा की थी वो ये घोषणा की थी कि हम 2030 तक $5 बिलियन की कंपनी हो जाएंगे और हर एक कंट्री से हमारा जो ग्रोथ आ रहा है वो 10% का ग्रोथ आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक पे आप नज़र रख सकते हो। आज वॉल्यूम भी ज़बरदस्त है और मुझे लगता है कि ये पहला टारगेट इसका 105-6 का है और दूसरा टारगेट जो है वो 110 के लिए तैयार होगा, तो आप इस स्टॉक में नज़र रख सकते हैं। दूसरा जो एक स्टॉक था वो था ABFRL। ABFRL आज अगर आप देखेंगे तो आज ये काफ़ी ऊपर गया हुआ था ये स्टॉक्स, और उसके बाद में इस स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और ये प्रॉफिट बुकिंग हुई है तो कोई ख़राब बात नहीं है, ये अच्छी बात है। इसलिए क्योंकि जब तक मार्केट में गिरावट नहीं होगा तो उसमें नए प्लेयर एंट्री कैसे करेंगे। ये 94 रुपये तक गया था और ये 89 रुपये पे क्लोज हुआ है
और हम उम्मीद करते हैं कि कल अगर 2-3 रुपया हमें ये सस्ता मिल जाए कल परसों में, तो फिर हम इस स्टॉक को लॉन्ग करेंगे और हमारा पहला टारगेट जो होगा वो 100 रुपया का होगा, और ये दशहरा और दीपावली तक आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं। दूसरा जो मैं स्टॉक्स की जो बात करूँगा वो मैं बात करूँगा ओला इलेक्ट्रिक की मैं बात करूँगा। एक्चुअली ओला इलेक्ट्रिक आज ऊपर गया था, ये लगभग 64 रुपये तक गया था और ये फिर वापस 60 रुपये पे आया है। तो इतनी जल्दी ये ऊपर अभी मुझे लगता है कि ये 2 दिन 4 दिन 5 दिन सबको अभी परेशान करेगा। और मुझे ये लग रहा है कि मैं अगर आने वाले 5 साल की बात करूँ तो आप एथर एनर्जी के कंपटीटर में देखोगे तो 2 कंपनी यहाँ पे सबसे अच्छी इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही है, स्कूटी में सबका जो डिमांड है, तो वो एक ओला है और एक आपका एथर है। ओला के साथ में प्रॉब्लम ये है कि इसके ऊपर में कर्ज है, बैटरी किसी और से ख़रीदता है, बट ये खुद की अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है बैटरी की, और दूसरा इसकी सर्विसिंग की प्रॉब्लम है। तो उम्मीद करते हैं कि इन सब चीज़ों पे अभी ये काम कर रहे हैं। और मार्केट में अगर आप 1 डे के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो 1 डे के चार्ट में ये आपको ये बड़ा सा कैंडल जो है सो ये आपको दिखा रहा है। तो ये आप उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़े प्लेयर की एंट्री हुई है, और ये जो बड़े प्लेयर की एंट्री हुई है, ये बड़े प्लेयर जो है मार्केट में फिर से इंटरेस्टेड होंगे जब भी ये 54-55 के राउंड में आएगा। तो मतलब ये है कि हमें थोड़ा थोड़ा करके बाई करना है और इसको एक्यूमुलेट करना है। ये 2 स्टॉक्स मैंने आपको जिक्र कर दिया। अब विक्रम सोलर की आईपीओ अभी आई है, और आईपीओ आने के बाद में ये गया था 380 के राउंड में, और उसके बाद में ये नीचे आया था 330 के राउंड या 300 के राउंड में। तो ये स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए आप रख सकते हैं, इसलिए क्योंकि मैं इसका आईपीओ के टाइम में इसका बैलेंस शीट देख रहा था, इसका ऑर्डर बुक देख रहा था, तो इसके ऑर्डर बुक काफ़ी मतलब अच्छे थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं 5 to 10 ईयर्स के लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।